हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 4 ये अपने चैप्टर ऑफ 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहा गया है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ओके, तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट में व्हाट है, यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, हमको यहाँ पे फिल करना है। तो हम कैसे बनाएंगे? ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है आप देखिए। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे SI। ओके, और P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये अपना फॉर्मूला होता है। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम होता है। ओके, और एक और फॉर्मूला होता है अपना अमाउंट का। अमाउंट का होता है SI प्लस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है अपना इसी वर्कशीट 4 में। ओके, हम देखेंगे वो क्वेश्चन और वहाँ पे हम बात करेंगे कि अमाउंट क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें। हम लोग क्या लिखेंगे ना, P इंटू आर इंटू टी। ओके, अब देखिए हमारे पास वैल्यू है, P का वैल्यू क्या है, देखिए प्रिंसिपल कितना है 600। ओके, 600। और रेट क्या है अपना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ओके, 10%। और यहाँ पे लिखा हुआ है PA का मतलब हो रहा है पर एनम। ओके, पर एनम मतलब वर्ष में, एक वर्ष में इतना इंटरेस्ट लगेगा। और अपना टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर। ओके, तो अभी सर आपने बताया कि SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, लेकिन आपने यहाँ 100 से डिवाइड नहीं किया तो आपका फॉर्मूला गलत हो गया। नहीं, यहाँ पे देखिए ना, चूँकि हम यहाँ परसेंटेज लिए हुए तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या होगा ना, डिवाइड में 100 आ जाएगा, मतलब 6 इंटू 10। अब ये परसेंटेज का जो साइन हम देख रहे हैं इसको हटाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100 और ये 2। तो फिर हमारा यही वाला फॉर्मूला बन जाता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। आप देखिए ये किस तरह से बन गया, ये मेरा बन गया 600 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। मतलब क्या हो गया अपना, गौर कीजिए, ये अपना हो गया है मेरा P इंटू आर इंटू टी, जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए थे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। देखिए डिवाइड बाई 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि P इंटू आर इंटू टी अगर हम जो हमारे पास दिए हुए प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए, हाँ तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर लें, जो कैंसिल होगा अपना। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए क्या अपना आ गया, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिए तो 12 और 10 को पुट कर लिए, मतलब ₹120। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, ₹120 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी हम देखते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अपना दिया हुआ है 6500। ओके, टाइम दिया हुआ है 1 होल 1/2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास है 10% पर एनम। PA का मतलब क्या होता है हम लोग देख लिए थे ना, पर एनम। ओके, आइए इसको हम सॉल्व कर लें। तो जो दिए हुए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो P का वैल्यू कितना है 6500, और आप देखिए R का वैल्यू कितना है 10। ओके, परसेंट। और अपना T का वैल्यू क्या है 1 होल 1/2 ईयर्स। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं ना, ये देखिए 6500 और इंटू 10% को हम ले लेते हैं फ्रैक्शन के रूप में। ओके, और ये देखिए 1 होल 1/2 मतलब 2 1 जा 2 प्लस 1, इट मीन्स हो गया 3/2। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ पे कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 से अपना डिवाइड होगा क्या, जी हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कर लीजिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास 325। ओके, और अब तो कुछ बचा नहीं मेरे पास, ये देखिए 325 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बच गया, एक केवल 3 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, देखिए ये हो जाता है मेरे पास 975 रुपीज़, ये आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे, ₹975। यहाँ पे हम लोगों को ना अमाउंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला देखें पहले, ये देखिए
अमाउंट इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हमारे वैल्यू हैं प्रिंसिपल, टाइम और इंटरेस्ट, ओके, हम सभी को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पर एनम यहाँ पे होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये है हमारे पास 1280 रुपीज़। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया मेरे पास 2 होल 3/4%। और टाइम देखिए कितना है, टाइम हमारे पास है 2 होल 1/2। ओके, आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी आप सभी जो मिक्स नंबर में है इसको हम क्या करेंगे ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाएंगे। तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना हो गया 4 2 जा 8 प्लस 3 यानी कि 11/4 हो गई। ओके, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 इट मीन्स 5/2। अब गौर कीजिए ये अपना परसेंटेज में था तो यहाँ पे हम परसेंटेज लिख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए हम लोग देख पाएंगे ना, ये हो गया 1280 और ये 11 और बाय 4 और ये परसेंटेज को हटा लेते हैं तो इसके लिए हमको 100 लाना पड़ेगा। ओके, और देखिए मल्टीप्लाई ये हो गया 5/2। चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जहाँ जो डिवाइड होगा तो 10 से 10 ये कैंसिल हो जा रहा है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं ये 5 है और ये 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बच गई, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा ये अपना 6 एंड ये 4 64। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आप देखिए ये क्या हो जाएगा 32। ओके, और ये अपना 4 से डिवाइड हो जाएगा 32 8 टाइम्स में। तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे 8 × 11 और इंटू यहाँ पे 1 है, 1 ले लीजिए। तो 8 और 11 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया अपना 88। ओके, तो 88 क्या हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपना आ गया है, हम लोग लिख लें यहाँ पे ₹88। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा था, SI प्लस प्रिंसिपल। तो SI अपने पास कितना आ गया ₹88। ओके, और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, ये देखिए ये हो गया 1280। ओके, दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आता है अपना 1368। ये अपना आ गया क्या अमाउंट। ओके, तो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे अमाउंट का वैल्यू। आ जाइए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं ₹1368। ओके, चलिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है, इसमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P × R × T हम लोग कर चुके हैं। ओके, और ये अपना मिक्स नंबर में है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिए और परसेंटेज को हटा दिए हैं। तो इसके लिए डिवाइड में हम लोग 100 को ले आए। ओके, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 से 10 और दूसरा 0 से दूसरा 0 कैंसिल हो गया है। अब क्या बच गया ये 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 13। ओके, अब मेरे पास क्या आ गया, गौर कीजिए ये हमारे पास हो गया 13 × 11 × 3 और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है अपना 429। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया अपना 429। ओके, अब अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अपने पास अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या वैल्यू था यहाँ पर लोग निकाल चुके थे 429 और प्रिंसिपल क्या है आप देखिए प्रिंसिपल अपना है 2600। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्या अपना आ जाएगा, गौर कीजिए ये रुपीज़ हो जाता है मेरे पास 92640। ओके, और ये अपने पास क्या है 2 और प्लस 1 अपना ये हो गया 3029। हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओके, ₹3029 ये अपना अमाउंट निकल गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, हरी बोरोड ₹450 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना है 6%। ओके, और ये बोरो किया है नहीं उधार लिया है तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल। और कितने दिनों के लिए, तो आफ्टर 8 मंथ्स के बाद वो पैसा लौटा देता है, रिटर्न कर देता है। तो टाइम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8 मंथ्स। ओके, आप ध्यान दीजिए क्योंकि टाइम अपना यहाँ पे मंथ में दिया हुआ है
तो इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, और ईयर में ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये अपना ईयर में चला जाएगा। और ये शॉर्ट अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो क्या होता है, देखिए 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, इट मीन्स हो गया 2/3 ईयर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टाइम को चेंज कर लिए ईयर्स में। पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो P का वैल्यू क्या है, P है हमारे पास 450, और R का वैल्यू क्या है 6%, और टाइम क्या है अपना, टाइम है 2/3। ओके, तो चलिए एक स्टेप और हम लोग को करना पड़ेगा। 450 और 6% को हटा लिए तो 100, और ये अपना 2/3। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर लें, जो कैंसिल हो रहा है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये देखिए 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम में, और 5 से 45 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 6 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो अपना क्या हो गया, देखिए 9 2 जा 18। ओके, 18 रुपीज़ हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है अमाउंट, कितना अमाउंट लौटाएगा। तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI होता है, हम लोग जान रहे हैं, और P है यहाँ पे 450, और SI अपना निकल गया है 18। ओके, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या अपना आ जाता है, ये 06 आने की 468 रुपीज़ लौटाएगा टोटल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिटर्न बाय हरी इक्वल टू ₹468। ओके, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हम लोगों को कहा गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ₹2000 का 6 मंथ के लिए, और रेट दिया हुआ है 4 होल 1/2% पर एनम। ओके, तो हम लोग नोट कर लिए, यहाँ पे टाइम 6 मंथ है, इसको हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये ईयर में चला जाए। तो ये देखिए अपना डिवाइड होकर के क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ईयर। ओके, चलिए अब हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। ओके, अब देखिए P का वैल्यू क्या है अपना, P है मेरे पास 2000, R है मेरे पास, इसको भी हम चाहें तो मिक्स में कर लेते हैं, और मिक्स में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2%। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9/2%, और इंटू में टी में हमारे पास 1/2। चलिए ये देखिए क्या हो गया, 2000 इंटू 9/2। चलिए परसेंटेज को हटा लीजिए, तो परसेंटेज के बदले अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा अपना, डिवाइड में 100, और इसके बाद अपना मल्टीप्लाई में 1/2। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो कटने वाला है उसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट, और 2 है तो 2 से यहाँ डिवाइड किए तो 10 मिल गया, और फिर ये 2 है यहाँ डिवाइड किए तो 5 मिल गया। तो इसका मतलब हो गया 9 और 5 मेरे पास क्या हो गया, ₹45 इज द सिंपल इंटरेस्ट आंसर। ओके, कहा गया है क्वेश्चन में अ फार्मर बोरोड ₹5300। ओके, मतलब उधार ले लेता है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 8% पर एनम होगा, और टाइम कितना है तो 2 होल 1/2 ईयर्स के लिए लिया गया है। उसके बाद कहता है ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹4600 एंड अ वॉच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। तो वॉच का क्या कॉस्ट है ये हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद फिर अमाउंट निकालना होगा। तो जो रुपया बोरो किया है ना वो अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल। ओके, और 8R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और T फॉर टाइम, टाइम इज 2 होल 1/2 ईयर। चलिए इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1 इट मीन्स 5/2 ईयर्स। ओके, चलिए हम पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिए, जो फार्मूला हम लोग पहले यहाँ पे देखे थे वीडियो के शुरुआत में, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 डायरेक्ट फार्मूला। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, P का वैल्यू लिखना पड़ेगा 5300, और देखिए R का वैल्यू लिखना पड़ेगा 8%। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, गौर कीजिएगा, यहाँ जो परसेंट दिया हुआ है ये यहाँ नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि डिवाइड में 100 हम लोग पहले ले चुके हैं। ओके,
तो अब यहाँ पे हम लोग को टाइम लिखना पड़ेगा। तो टाइम कितना है 5/2। तो ये देखिए 5/2 को हम कैसे लिखेंगे, 5/2 तो 5 लिखे और 2 को हम नीचे लिख लेंगे। ओके, इंटू देंगे और ये 100 अपना यहाँ पे आएगा। ओके, चलिए ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 0 0 कैंसिल कर लेंगे और ये 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 4 टाइम में। अब देखिए अपने पास क्या हो गया, ये हो गया 53। ओके, और ये 4 और 5 मल्टीप्लाई हो क्या हो गया 20। चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 53 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 106। ओके, और 10। हाँ, ये अपना हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग लिखेंगे अमाउंट। ओके, अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपना P + SI। तो P का वैल्यू है 5300 और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिए हैं 1060। ओके, दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए ये 0 0 ऐड होकर 0, 6 और 0 ऐड होकर 6, 0 और 3 ऐड होकर 3। ओके, और ये 1 और 5 ऐड होकर 6। तो आप देखिए क्या हो गया अपना, ये हो गया ₹6360। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है ना, वॉच का प्राइस निकालना है। वॉच का कॉस्ट क्या था, तो जो अमाउंट लौटाया है, कितना अमाउंट लौटाया है आप देखिए, ये लौटाया है 4600। ओके, जबकि इसको देना था कितना 6360। तो इसके साथ एक वॉच दिया है, तो निश्चित रूप से जो ज़्यादा अमाउंट है उतना का वैल्यू होगा किसका, वॉच का। तो वॉच का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस अमाउंट में इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। मतलब जितना देना चाहिए था उसमें से जो अमाउंट दिया है उसको माइनस करेंगे तो वॉच का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग लिख लिए कॉस्ट ऑफ वॉच। ओके, और इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपना, देखिए 0 में 0 माइनस हो गया 0 और ये 6 और यहाँ पे 13। ओके, 13 में 6 माइनस हुआ तो 7 और देखिए मेरे यहाँ पे 6 1 कैरी ओवर हो गया है, बोरो कर लिए तो 6 यानी 5 - 4 = 1। दैट इज ये हो गया अपना ₹1760। ओके, ये हो गया कॉस्ट किसका, वॉच का। हरीश बोरोज ₹2500 एट 3% पर एनम। ओके, 3% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कितना रुपीज़ बोरो करता है, तो 2500। ओके, और फिर 1000 रुपीज़ बोरो करता है वो 5% पर एनम पे। अब कहता है कि उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहला केस में जब ₹2500 है तो इंटरेस्ट क्या है 3% और टाइम कितना है, दोनों ही केस में टाइम 2 ईयर है। ओके, 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग 2 ईयर से लिख लेते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं P × R × T / 100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा दिए। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए तो आप देखिए ये हो गया 2500 और ये 3 और इंटरेस्ट टाइम 2 और डिवाइड बाय 100। क्या हो गया अपना, गौर कीजिए यहाँ पे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना देखिए ये हो गया 25 × 50 और 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ₹150। ओके, इसी तरह से हम सेकेंड केस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के P × R × T / 100। ओके, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, उसमें कोई ये नहीं है। हाँ, बस सही होना चाहिए। R का वैल्यू क्या हो गया 5 और टाइम हो गया 2 ईयर्स। उसके बाद डिवाइड कर लीजिए 100 से तो आप देखेंगे ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या अपना हो गया यहाँ 5 × 10, 5 × 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब क्या हो गया 100 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, दोनों इंटरेस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिए 150 + 100 = 250। ओके, तो हरीश विल हैव टू पे एज इंटरेस्ट ₹250। रोहन डिपॉजिटेड ₹5000 एट 8% पर एनम फॉर 3/1/2 ईयर्स। मतलब रोहन डिपॉजिट करता है पैसा कितना 5000, क्या रेट से 8% से। ओके, 3/1/2 ईयर के लिए। और वहीं सुनील डिपॉजिट करता है 5000, लेकिन इसका इंटरेस्ट कम है और ये 4 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा है। ओके, तो कहा जाता है हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल
ईच गेट, दोनों कितना अमाउंट पाएगा। तो पहले हम लोग लिख लेंगे फॉर रोहन, रोहन के लिए पी कितना हो जाएगा 5000 देख लीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और टाइम हो गया 3 होल 1/2, 3 2 6 और ये 7/2 ईयर्स। ओके, ये तो अपना हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं रोहन के लिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ओके, चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं 5000। ओके, और ये इंटू में आर का वैल्यू 8 और टाइम देखिए 7 और 7/2 है तो 2 हम नीचे लिख लेंगे, ये अपना 100 और ये जो 7/2 था तो 7/2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए ये डिवाइड हो चुका है और ये देखिए अपना 4 हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 4 इट मीन्स 200। ओके, और इंटू 7 इट मीन्स रुपीज 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 इट मीन्स 1400। ये इंटरेस्ट मिलेगा किसको, इंटरेस्ट मिलेगा रोहन को। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे सुनील के लिए। तो सुनील के लिए P 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और 4 ईयर्स, टाइम कितना 4 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए 5000 इंटू आर का वैल्यू हो गया है 6 और टी का वैल्यू हो गया है 4 और डिवाइड बाय 100, और ये अपना और तो कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 0 कैंसल, और ये देखिए अपना 4 और 50 मल्टीप्लाई के 200। ओके, और ये 6 तो मल्टीप्लाई के क्या हो गया 6 2 जा 12 इट मीन्स 1200। तो क्लियरली ज़्यादा इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, रोहन को मिल रहा है ज़्यादा इंटरेस्ट। ओके, तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली रोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट। ओके, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम निकालेंगे अमाउंट, दोनों का अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोहन विल गेट अमाउंट। ओके, तो रोहन का क्या था प्रिंसिपल 5000 रुपीज़। ओके, और इंटरेस्ट कितना मिल गया उसको 1400। तो 1400 दोनों को ऐड कर लिए तो क्या हो गया ₹6400। इतना अमाउंट मिल जाएगा किसको, रोहन को। और वहीं अगर हम बात कर लें सुनील के लिए, तो सुनील का लिए अमाउंट आने की क्या होगा, तो अमाउंट आने प्रिंसिपल 5000 है और इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1200। तो ₹1200 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 6200। इतना अमाउंट मिल जाएगा किसको, सुनील को। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशीट 4 को पूरा सॉल्व कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद अदर्स एंड डू सम कमेंट। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।